अगर आपको शैतानी सूझ रही हो और किसी को आप परेशान करना चाहते हो या किसी के साथ मजाक करना चाहते हो तो उससे कही कि शैतान बहुत शानदार फिल्म है। एकदम कल ही रिलीज़ हुई है, अजय देवगन है इसमें और देख के बहुत मज़ा आएगा। कमाल का हॉरर है और कमाल का थ्रिल है। काला जादू तो ऐसा है कि मतलब ऐसा लगेगा कोई आपके बदन में कीलें ठोक रहा है, मतलब बहुत ही बढ़िया है एकदम। तो इस तरह की बात आप उसको बोल सकते हैं और उसको कह सकते हैं भाई पहली फुर्सत में जो है वो शैतान देख के आना। और फिर जब वो शैतान देख के आएगा तब उसको समझ में आएगा कि आपने उसके साथ कैसी शैतानी कर दी है। बिल्कुल, कल शैतान देखने के बाद जो है मुझे यही सब एहसास हुआ। दरअसल फ़िल्म ऐसी है कि जब इसका ट्रेलर देखा था तो लगा था कि यार कुछ बढ़िया कमाल होने जा रहा है और एक बहुत दिनों के बाद में कोई अच्छी हॉरर और थ्रिलर फ़िल्म जो है आपको देखने को मिलेगी। और अजय देवगन का नाम भी जुड़ा है, एज़ ए प्रोड्यूसर भी जुड़ा है, एक्टर तो ख़ैर वो हैं ही। और हम सब उनकी तारीफ़ करते हैं कि अजय देवगन जो है वो बहुत अच्छे एक्टर हैं, हीरो हैं, उनमें हीरोइज़्म है। और ऐसे लगते हैं जैसे एक आम आदमी होता है, उनका लुक उसी तरह का है। तो निश्चित रूप से उनकी फ़ैन फॉलोइंग भी बड़ी है और उनकी फ़िल्मों का इंतज़ार होता है। मगर शैतान देखकर लगा कि बहुत बड़ी चूक हो गई है। हमसे भी हो गई और अजय देवगन से तो हुई ही है। अब देखिए कि जहाँ तक कहानी की बात है, तो बॉलीवुड में कहानियों का अकाल या कहिए कि दिमागी दिवालियापन इतना हो चुका है कि पिछले साल गुजराती में एक फ़िल्म आती है, जो कोई बहुत बड़ा बिज़नेस नहीं करती, नॉर्मल फ़िल्म होती है, मगर उसकी एक यूनिक आइडिया की वजह से चर्चा होती है कि एक आदमी है, उसने एक फ़ैमिली की लड़की को उस फ़ैमिली की एक लड़की को जो है, काले जादू से अपने वश में कर लिया। और इस गुजराती फ़िल्म का नाम था वश। अब ये वशीकरण जो तंत्र मंत्र काले जादू में कहा जाता है, इसकी बड़ी बातें होती, चर्चा होती। तो उस वशीकरण के आइडिया पर है और वो आदमी जो है उस लड़की से जो जो कहता जाता है वो लड़की वो करती जाती है। यहाँ तक कि वो कहता है कि अपने बाप को थप्पड़ मार देती है। वो कहता है कि अपने भाई को जो है उसको ऐसा खिला कि वो कभी तेरे साथ खेले ही ना, तो उसके बाद में उसको ऐसा झूला झुलाती कि उसकी जान जो है वो हलक में अटक जाती है। वो कहता है कि अपने भाई का जो है माथा पटक दे एकदम ज़ोर से, और तो उसको इतनी ज़ोर से उसका माथा दीवार से पटकती है कि मतलब उसका खून खच्चर हो जाता है। ये सारी चीज़ें वो जो जो कहता है वो करती जाती है। अब जो है पूरी फैमिली परेशान है। और वो आदमी जो है इस लड़की को अपने साथ ले जाना चाहता है, कहता है कि भाई इसको मुझे दे दो, तुम कन्यादान कर दो। अब ये बाप और माँ जो है उसके लिए राजी नहीं, तो अब वो कैसे उस लड़की को बचाएंगे या नहीं बचा पाएंगे, क्या होगा, ये सारा है। आइडिया इंटरेस्टिंग था, थ्रिल भी लग रहा था कि हाँ कुछ होगा इसमें। लेकिन जिस तरह से इसको इस फिल्म में एग्जीक्यूट किया गया है, फिल्म एकदम डल और एकदम बोर हो जाती है। ना आपको इस फिल्म में कोई काला जादू दिखता है, ना आपको कोई हॉरर का एलिमेंट मिलता है, थ्रिल तो है ही नहीं। वो आदमी मतलब चीज़ें दोहराई जा रही हैं, बस वो आदमी उनके घर में आ गया और लड़की कह रहा है ये कर वो कर ये कर, मतलब पूरे टाइम यही ड्रामा चल रहा है। तो कुल मिला के आपको लगता है कि एक रिपीटेशन है चीज़ों का, कहानी कहीं बढ़ नहीं रही है। और फिल्म का जिसे आप लॉजिक कहते हैं, चलिए लॉजिक तो छोड़ ही दीजिए, एक सर्टन क्लाइमैक्स तक पहुंचाना चाहिए, आपको लगे कि हाँ ठीक है चलो कहीं कहानी पहुंची है। बात वही कि एक आदमी जो है वो अपने अंदर जो है वो शैतानी ताकतें चाहता है, पूरी दुनिया को अपने वश में करना चाहता है। तो ऐसी रात आई है जिसमें कि वो सिर्फ इस लड़की का नहीं, उसने ऐसी ढेरों लड़कियां जमा कर रखी है और उन सबको एक जैसे जौहर हुआ करता था, राजपूताना का जौहर जो मुगल इतिहास में मिलता है, तो उस तरह का एक बड़ा अग्निकुंड बना दिया और ये सारी लड़कियां उसमें एक एक करके कूद जाएंगी और फिर उसको ऐसी ताकत मिलेगी कि किसी को लड्डू खिला के या मिठाई खिला के वश में नहीं करना पड़ेगा। बस उसके बाद में उसके अंदर वो पावर आ जाएगा कि वो जिसको देखेगा वो उसके वश में हो जाएगा और फिर पूरी दुनिया को वश में कर लेगा। अब ये कहानी, ये लॉजिक, मतलब इससे अच्छी कहानी जो है ना दो प्राइमरी क्लास के बच्चे लिख लेंगे। तो अब ऐसी कहानी पर इन्होंने फिल्म बनाई जिसका ना हाथ पैर सिर कुछ समझ में आता, और इतने डल ट्रीटमेंट, एकदम डल ट्रीटमेंट। और अजय देवगन जिनको आप कहते हैं कि हीरो हैं, वो कहीं से इस फिल्म में हीरो नहीं लगते, पूरी फिल्म में सिर्फ रोते रहते हैं। एक आदमी जिसने उसकी बेटी को कैप्चर कर लिया, वो उसके सामने एकदम असहाय हैं बिल्कुल, कि कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इस कमरे में, उस कमरे में, सीढ़ी के ऊपर, सीढ़ी के नीचे, यही सारा चीज़ चल रहा है। आखिरी में वो जब उनकी बेटी को ले गया तो अपना बाइक पे दौड़ रहे हैं उसके पीछे। और क्लाइमेक्स तो खैर अब पूछे ही मत, मैं आपको मोटा मोटा तो बता ही चुका हूँ। और इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि ये फिल्म देखना चाहिए तो फिर ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है। आप ये मत कहिएगा कि मैंने आपसे शैतानी या कोई शरारत की थी। जहाँ तक एक्टिंग की बात है, अजय देवगन बेहद नॉर्मल लगे, आपको लगता ही नहीं कि मतलब ये वो हीरो है जिसको कि हम जो है बड़े पर्दे पर जो है कई अच्छी फिल्मों में देख सकते हैं। ज्योतिका साउथ की एक्ट्रेस हैं, वो इस फिल्म में अजय देवगन की पत्नी का रोल कर रही हैं। इसके अलावा दो बच्चे हैं। आर माधवन जो है, पता नहीं क्यों मुझे लगा कि वो इस कैरेक्टर में बिल्कुल फिट नहीं है।
वो ऐसी एक्टिंग, हालांकि बहुत अच्छे एक्टर, लेकिन वो ऐसी एक्टिंग कर रहे हैं कि बस ठीक है, सेट पे चले आए, कैमरे के सामने चले आए और बहुत नॉर्मल जो है सारी चीज़ें कर दी। मुझे ऐसा लगा फिल्म देख के, अगर ये मामला रिवर्स होता है कि अगर आर माधवन पिता होते इसमें और अजय देवगन कुछ उस तरह का जो नेगेटिव रोल है जो आर माधवन ने किया, तो शायद कुछ कम से कम कैरेक्टर्स में बात बन सकती थी। लेकिन बिल्कुल नहीं, न फिल्म की कहानी, न फिल्म की एक्टिंग, न फिल्म का ट्रीटमेंट, किसी भी लिहाज से जो ये फिल्म जो है वो देखने लायक नहीं है। दुख की बात यह है कि बॉलीवुड जो है अपने भीतर आइडियाज़ ढूंढने के बजाय या ओरिजिनल कहानियाँ कहने के बजाय जो है एकदम रीमेक पे भरोसा कर रहा है। दूसरे का जो एकदम कच्चा पक्का माल है उसको लग रहा है कि भाई इसको उठाओ और बॉलीवुड का तड़का मारो और पब्लिक को दे दो, बिक जाएगा माल। तो खैर, आप देखिए इस फिल्म को, अगर आप देखना चाहते हैं तो, नहीं तो फिर OTT पर तो आ ही जाएगी। कैसा लगा ये रिव्यू आपको? और अगर आपने फिल्म देखी है तो बताइए कि फिल्म आपको कैसी लगी। जुड़े रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। नमस्कार।